सूर्यवंश को मिला सहारा, शत्रुघ्न लखन सुमित्रा नंदन। अयोध्या में आए एक दिन महर्षि गुरु विश्वामित्र। राम और लक्ष्मण को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा, कुमार से वीर बनने की उन्हें मैं शिक्षा भी दूंगा। ये सुनकर राजा दशरथ और उनकी रानियां हुए प्रसन्न। वेद वेदांत और शास्त्रों का ज्ञान देखते ही देखते दोनों बने बुद्धिमान और बलवान। ये है दिव्य शस्त्र जिनकी शक्ति है अपार। बात है एक दिन की, तभी अचानक हिलने लगी धरती और सामने अचानक प्रकट हुई भयंकर राक्षसी ताड़का। राम, इसका वध करो। जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। फिर गुरु विश्वामित्र ले गए राम को मिथिला राज्य, जहां आयोजित किया गया था सीता का स्वयंवर। जो ये महान शिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता। एक के बाद एक कई राजकुमार आए, लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए। तभी गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिए आए श्री राम। उठाया उन्होंने शिव धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाई और कर दिए उस धनुष के 2 भाग। राम श्री राम, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रणाम वानर राज सुग्रीव। असुर राज रावण छल कपट से मेरी प्रिय पत्नी सीता को पंचवटी की कुटीर से उठा कर ले गया है। क्या आप बता सकते हो कि वो लोग किस दिशा में गए हैं? कुछ दिन पहले की बात है। आकाश पथ से एक उड़ता हुआ रथ जा रहा था और उस रथ से हमें किसी स्त्री की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बचाओ बचाओ कह के पुकार रही थी। सीता। और उसी से कुछ कहने आकर यहाँ गिरे थे। ये रहे वो गहने। क्या ये आपकी पत्नी सीता देवी के हैं? आप चिंतित ना हो भैया, हम सीता माता को जरूर वापस ले आएंगे। अंगद के साथ जो वानर सेना निकली वो पहुंची एक विशाल समंदर। तुरंत हनुमान गए थे अपनी ताकत को भूल, क्योंकि बचपन में उन्होंने सूरज को था निगल खाया। आते ही हनुमान को याद, तुरंत मिट गया सारा विवाद और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर। फिर हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका। सीता की दशा देख हनुमान हुए उदास और भारी मन से बोले जाकर सीता के पास, सीता माता, मैं हनुमान, श्री रामचंद्र ने भेजा है मुझे। तब इंद्रजीत अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। बक बक बकरी, बक बक बकरी, मेरा नाम बक बक बकरी, बक बक करना मेरा काम। सब चड्डी बड्डी दोस्त मेरे, मैं जंगल में ही है ये सारे। मैं खाऊं भी जंगल में, मैं सोऊं भी जंगल में। इतना प्यार
मुझे जंगल से कि मैं न हूँ भी जंगल में। हाँ? जंगल में कौन गा रहा है? यहाँ तो सिर्फ बकरी है। ये आवाज किसने की? अच्छी लगी मेरी आवाज है। क्या? हाँ, इस जंगल में मैं नई हूँ और तुम मेरे पहले दोस्त हो। बक बक बकरी मेरा नाम, बक बक करना मेरा काम। सब चड्डी बड्डी दोस्त मेरे, मैं जंगल में ही है ये सारे। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। रेखा के अंदर ही रहिए। जब श्री राम वनवास में थे तब एक दिन रावण धोखे से उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया। कुछ देर के बाद सीता को एक आवाज आई बाहर। एक बूढ़ा साधु मांग रहा था कुछ आहार। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। देखते ही देखते हो गया वो फुर्र। दोनों दौड़कर कुटिया की ओर आए, पर हुए चिंतित जब सीता को वहां ना पाए। सीता! फिर श्री राम ने रावण को कैसे हराया? उनके पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं था। राम बहुत साधारण थे पर बहुत बहादुर भी थे। जब वो सीता को ढूंढते हुए निकले तो उनकी मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानरों से हुई। रास्ते में राम और लक्ष्मण को मिला एक पंडित, पर वो कोई साधारण नहीं था पंडित। श्री राम ने पहचान लिया हनुमान को। हनुमान? प्रभु राम, क्षमा कीजिए, मैंने आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया। कोई बात नहीं हनुमान। हनुमान उनका भक्त बन गया। हनुमान, सुग्रीव और उनकी वानर सेना की मदद से वो सीता माता को ढूंढ पाए। संपाति बोला, समंदर पार 100 योजन दूर रहता है रावण। और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर। इस समस्या का हल निकाला और पूरी पर्वत को ही उखाड़ डाला। लक्ष्मण के होश आने के बाद विभीषण ने उनसे कहा, राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर्र आई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया और फिर से राम पर हमला कर दिया। राम ने रावण के 10 सिर काटने चाहे, फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, दिए जलाए मनाया जश्न। भरत ने राम को राज्य सौंपा, फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो श्री रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और
कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। राम के साथ लिया जाएगा सीता का नाम। स्वामी, मुझे वो हिरण चाहिए। मैं जाता हूँ हिरण को लाने। मेरे आने में जो देरी हो, लक्ष्मण तुम यहीं अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। लेकिन मरने से पहले उसने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीते, लक्ष्मण, बचाओ! सीते, लक्ष्मण, बचाओ! लक्ष्मण, मैंने कहा था ना, राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत। जाओ, जाकर उनकी मदद करो, कुछ और सोचो मत। ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने। आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। भवती भिक्षाम देही। साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। वो संत नहीं था, पाखंडी था। भैया, भैया आप ठीक हो? आपकी पुकार सुनकर सीता मैया ने मुझे आपकी खोज में भेजा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें सीता को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो हिरण एक मायावी राक्षस था जिसने मेरी आवाज की नकल की थी। जटायु ने बताया सीता का हुआ हरण करके ले गया है। राम, तुम्हारे पास तो चलाने के लिए रथ भी नहीं है। देवताओं ने जैसे ही उपहार दिया सुनहरा रथ राम को, ये देख बहुत गुस्सा आया राक्षस राज रावण को। फिर क्या जमकर हुई लड़ाई। राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर्राई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया। गिरते ही धरती पर रावण ने एक बड़ा रूप लिया और फिर से राम पर हमला कर दिया। राम ने रावण के 10 सिर काटने चाहे, पर वो अपने प्रयास में नाकाम रहे। तभी विभीषण ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभि में मारे, तभी उसको जा सकेगा हराया। तो बच्चों, तुमने देखा, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत तय है। जीत हमेशा धर्म और नीति की ही होती है। और दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, जो हमें हमेशा धर्म और सही राह पर चलने की सीख देता है। और इसीलिए हम हर साल दशहरे के रूप में रावण दहन कर बुराई पे अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। तो तुम लोग रामायण की ये सीख याद रखोगे? हाँ बाबा, हम सब की तरफ से आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और देव सभी हुए प्रसन्न सीताराम के मिलन पर। आकाश से देवों ने पुष्प बरसाए, ऋषि मुनियों ने मंगलाचरण गाए। उत्सव शुरू हुआ राज्य में, खुशियां अपार फैली अयोध्या में। तो बोलो सियावर रामचंद्र की। अगले दिन जब राजा दशरथ राम को राजा बनाने के विचार में थे, कैकेयी आई चेहरे पर गुस्सा लेकर। सभी कैकेयी को देखकर डरे। महाराज, याद है आपने दिए थे मुझे 2 वरदान?
रानी कैकेयी, आज आपने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए हम आपको देते हैं 2 वरदान। मेरा वचन, मेरा अभिमान। आज मैं चाहती हूँ वो 2 वरदान। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को मिलेगा अयोध्या का सिंहासन। और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आपके साथ वनवास स्वामी। वनवास तो मुझे मिला है और ये बहुत कठिन भी होगा। कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाना ही भाइयों का कर्तव्य होता है। हमें आपके साथ जाने दीजिए। स्वामी, हर परिस्थिति में अपने स्वामी का साथ निभाना ही एक स्त्री का कर्तव्य होता है, तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए स्वामी। ठीक है, चलो फिर। छोड़कर राज्य त्याग कर सिंहासन, निकल पड़े लक्ष्मण और सीता के संग। भवती भिक्षाम देहि। साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। वो संत नहीं था, पाखंडी था। भैया, भैया आप ठीक हो? आपकी पुकार सुनकर सीता मैया ने मुझे आपकी खोज में भेजा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें सीता को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो हिरण एक मायावी राक्षस था जिसने मेरी आवाज की नकल की थी। जटायु ने बताया सीता का हुआ हरण, करके ले गया है रावण। निकल पड़े सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दोनों भाई और पहुंच गए किष्किंधा में। प्रणाम श्री राम, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रणाम वानर राज सुग्रीव। असुर राज रावण छल कपट से मेरी प्रिय पत्नी सीता को पंचवटी की कुटीर से उठा कर ले गया है। क्या आप बता सकते हो कि वो लोग किस दिशा में गए हैं? ये रहे वो गहने। क्या ये आपकी पत्नी सीता देवी के हैं? आप चिंतित न हो भैया, हम सीता माता को जरूर वापस ले आएंगे। अंगद के साथ जो वानर सेना निकली वो पहुंची एक विशाल समंदर। तुरंत हनुमान गए थे अपनी ताकत को भूल, क्योंकि बचपन में उन्होंने सूरज को था निगल खाया। आते ही हनुमान को याद, तुरंत मिट गया सारा विवाद और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर। दी गदा घुमा के कुंभकर्ण के होश आए ठिकाने। परंतु कुंभकर्ण भी था बड़ा योद्धा। उसने हनुमान जी को पूरी शक्ति से दे पटका। फिर प्रभु राम ने उस पर चलाया दिव्य अस्त्र और कुंभकर्ण का कर दिया विनाश। राम, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। राम, तुम्हारे पास तो चलाने के लिए रथ भी नहीं है। देवताओं ने जैसे ही उपहार दिया सुनहरा रथ राम को, ये देख बहुत गुस्सा आया राक्षस राज रावण को। फिर क्या जमकर हुई लड़ाई। राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर्राई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया। गिरते ही धरती पर रावण ने एक बड़ा रूप लिया और फिर से राम पर हमला कर दिया।
राम ने रावण के 10 सिर काटने चाहे, पर वो अपने प्रयास में नाकाम रहे। तभी विभीषण ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभि में मारे, तभी उसको जा सकेगा हराया। दी गदा घुमा के कुंभकर्ण के होश आए ठिकाने, और कुंभकर्ण का कर दिया विनाश। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा, भैया को बचाने स्वयं आए शस्त्र के सामने। लक्ष्मण को देख जब सब भर गए दुख से, तभी जामवंत बोले अपने मुख से, लक्ष्मण की जान बचानी है तो विशाल करणी औषधि चाहिए होगी, जो गंध मदन पर्वत पर है, जहाँ पहुँच न सका कोई भी। मैं जाकर संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। गंध मदन पहुंचकर हनुमान जी हो गए भ्रमित। कौन सा पौधा सही है, ये कैसे करें निश्चित। फिर उन्होंने इस समस्या का हल निकाला और पूरी पर्वत को ही उखाड़ डाला। लक्ष्मण के होश आने के बाद विभीषण ने उनसे कहा, राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर्राई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया और फिर से राम पर हमला कर दिया। राम ने रावण के 10 सिर काटने चाहे, फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, दिए जलाए मनाया जश्न। भरत ने राम को राज्य सौंपा, फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो श्री राम। मैं महान जादूगर राजू। राजू और जादू। गिली गिली विली विली हू हू बाहर आ जा छू। क्यों राजू, कुछ नहीं मिला? बहुत बढ़िया राजू। ये तो कोई भी कर सकता है। गिली गिली विली विली हू बाहर आ जा छू। अब इस टोपी के अंदर क्या है? लड्डू। मुझे दो ना राजू। मुझे भी एक दो। ये तो मैं खाऊंगा। स्वादिष्ट। अब एक ही बचा है। तुम दोनों में से जो बड़ा है वो ये दूसरा लड्डू खाएगा। मैं बड़ा हूँ। हाँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? मुझे लगता है टुनटुन मौसी को पता होगा। मुझे भी एक विश मांगनी है। टूटता तारा कब दिखेगा? टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है चुटकी। उस्ताद देखिए, वो रहा टूटता तारा। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी करेला ना खा पाए सिवाय मेरे। रहेगा। आप हमें डांडिया खेलना सिखाइए। फिर देखिए कैसे ये डांडिया पूरे ढोलकपुर में मशहूर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज से ही मैं तुम चारों को डांडिया खेलना सिखाऊंगी। ये पिताजी, लगता है सारे डांडिया बिक गए। हमारे लिए एक भी नहीं बचा। सारे खत्म नहीं हुए राजकुमारी। मेरी तरफ से
ये खास डांडिया आपके लिए। आपके डांडिया तो पूरे ढोलकपुर में मशहूर हो गए हैं। इस सब के पीछे भीम और उसके दोस्तों का हाथ है महाराज। देखिए महाराज, वो सब इसी तरफ आ रहे हैं। महाराज, आप यहाँ कैसे? इंदुमती भी डांडिया खेलना चाहती है। सिर्फ इंदुमती ही नहीं महाराज, अब तो पूरा ढोलकपुर एक साथ डांडिया खेलना चाहता है। तो फिर ठीक है, हम ढोलकपुर में एक महा डांडिया धमाके का ऐलान करते हैं। साथ ही उसमें एक डांडिया मुकाबला भी होगा और जो भी उसे जीतेगा उसे हमारी तरफ से खास इनाम मिलेगा। ये इनाम तो मुझे ही मिलेगा। डांडिया धमाका, जीतने वाले को महाराज खास इनाम देंगे। फिर तो हमें भी इस मुकाबले में शामिल होना ही होगा। आज का मुकाबला जो भी जीतेगा उसे ये शानदार सोने की ट्रॉफी दी जाएगी। सब लोग अपनी अपनी जगह ले लीजिए और मुकाबला शुरू कीजिए। जग्गू रस्सी से डर गया। अरे मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी डर जाते। मैं किसी से नहीं डरता। तुम तो बहुत बहादुर हो चुटकी। तुम बताओ, तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ, सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओह, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया, तू बता, तुझे किसका डर है? ओह, मैं शेर हूँ, शेर, किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। बाप रे बाप, ये कितना बड़ा महल है। पास चल के देखते हैं कि क्या हम इसमें रात बिता सकते हैं या नहीं। माफ करना, हम बड़ी शांति लग रही है। अंदर चलकर देखते हैं। हाँ। सब इतने गुस्सा क्यों हो? क्या कुटकुट ने कुछ किया? अरे, हमें गलतफहमी हो गई थी। मुझे माफ कर दो भी, कुटकुट की वजह से सबको दिक्कत हुई है। हाँ, अपनी बहन को बोलो कि जब ढंग से बोलना नहीं आता तो मुंह बंद ही रखे। नहीं नहीं, सब ठीक है चुटकी। कालिया, मेरी मदद करोगे? मुझे जंगल के रास्ते से जाना है, मेरे साथ चलोगे? चुटकी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, चलो। ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, खुद ही से बातें कर रहा है। मुझे डर लग रहा है। शांत रहो कुटकुट, वहाँ एक बुरा आदमी है, उसका नाम तमाशीलाल है। भीम ने उसे कई बार बुरे काम करते हुए पकड़ा है और सजा भी दिलाई है। ये क्या? ये बच्चे तो बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। देख रही हो कुटकुट, ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी गलती है कि कालिया, वो देखो, वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। कुटकुट, जल्दी आओ। ये क्या बोले जा रही है? लंबा आदमी था,
टलिया और टुटकी को उसने पकड़ लिया और पिंजले में डाल दिया। चलो चलो चलो। भीम, तुम आ गए। भीम, ये बच्ची बाहर कैसे आई? हनुमान जी ने झुकाया अपना सिर। बंदी बना के ले जाए गए हनुमान रावण के दरबार में फिर। जय श्री राम। अब मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बस देखते जाओ। जलती पूंछ से लगा दी आग, सोने की लंका जलकर हो गई राख। हनुमान पहुंचे राम के पास और सीता के आभूषण दिए। ये है दरिया दिल विभीषण, ये हमारा साथ देंगे हर क्षण। फिर राम ने की समंदर देवता की पूजा। जिस दानव ने राम से भिड़ने की हिम्मत दिखाई, राम ने उसको जमकर 10 सिर काटने चाहे। फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, दिए जलाए मनाया जश्न। भरत ने राम को राज्य सौंपा। फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की गुरुदेव। जहाँ आयोजित किया गया था सीता का स्वयंवर, समय हुआ अब स्वयंवर का। जो ये महान शिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता। लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए। तभी गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिए आए श्री राम। उठाया उन्होंने शिव धनुष। राजा जनक आए राम के पास, लेकर सीता को अपने संग। राम, तुम हो विजयी, है ये इस प्रतियोगिता का परिणाम। आज से राम के साथ लिया जाएगा सीता का नाम। स्वामी, मुझे वो हिरण चाहिए। मैं जाता हूँ हिरण को लाने। मेरे आने में जो देरी हो, लक्ष्मण तुम यहीं अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। लेकिन मरने से पहले उसने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीते, लक्ष्मण, बचाओ! सीते, लक्ष्मण, बचाओ! लक्ष्मण, मैंने कहा था ना, राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत। जाकर जाइए। फिर वो सुनहरा हिरन ढूंढने पर भी ना मिल पाया। क्यों इतना वक्त लग रहा है लक्ष्मण? क्या राम पे कोई मुसीबत आई? घबराइए मत माता सीता, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिससे भैया निपट ना पाए। लेकिन मरने से पहले उसने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीते, लक्ष्मण, बचाओ!
आई है कोई बड़ी मुसीबत। जाओ जाकर उनकी मदद करो, कुछ और सोचो मत। फिर अपने हाथों से घर के चारों ओर बनाई उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा। फिर चले राम को लाने और सीता से बोले, ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने। आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। ये लीजिए ऋषिवर। साधु ने पास आने की कोशिश की, परंतु लक्ष्मण रेखा ने उन्हें रोका। मुझे अपना 21 दिनों का व्रत तोड़ना पड़ेगा, लेकिन सीता, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को वरदान दूंगा। इस किताब को पढ़ने में बड़ा मजा आया। अब इसे कौन पढ़ेगा? ढोलू, मैं बड़ा हूँ, इसे मैं पहले पढ़ूंगा। ये ढोलू ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? आखिर तुम्हें क्या हो गया है ढोलू? तुम्हें अपने भाई से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अंधेरा हो रहा है, मुझे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ये गुफा सुरक्षित लगती है। डरावना दानव, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बोलू कहीं नहीं मिल रहा। हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया। किसी ने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। चलो चलकर उसे जंगल में ढूंढते हैं। चलो। मेरा बड़ा भाई साबा भी बहुत घमंडी है। मैं भी यहाँ अकेले रहने आ गया। जब तक वो हमें ढूंढ नहीं लेते, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। बोलू कहाँ स्वादिष्ट छोटे लोग। शायद ये आवाज मेरे भाई ढोलू की है। और दूसरी आवाज वो मेरा भाई था, साबा। साबा, मत मारो उस छोटे मनुष्य को, वो हमारा दोस्त है। बाबा, अरे चुटकी, ये कौन है? ये है कुटकुट, मेरी बहन। ये गोचकपुर में रहती है। कुटकुट, ये है राजू और ये है जग्गू और ये है भीम। अरे कुटकुट तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही लगती है चुटकी। थोड़ी सी तो मेरे जैसी दिखती है। भीम, मैंने ना तुम्हारी बहुत सारी बातें सुनी है। आज तो मिले पक्के दोस्त। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं। राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू, जाने दो। कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। कुटकुट, तुम
भीम और जग्गू को लेकर आता हूँ। जल्दी आना, किटी पाई है। क्या? ये तो बुरा हुआ। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो। पाँच, 6, 7, 8। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेलना ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। करेंगे। अब क्या करें? ये लीजिए उस्ताद, इससे हवा कीजिए। तुम दोनों को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। शाम होने वाली है। हाँ? बहुत ठंडी से बचने के लिए ये साइबेरियन क्रेन्स हजारों मील उड़कर यहाँ आती हैं। फिर जब इनके देश में सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, तो ये उसी रास्ते उड़कर वापस चली जाती हैं। हाँ? आहा! कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? हाँ? ये कैसे गधे हैं? गधे नहीं, ज़ीब्रास। देखा, अब ये हमसे नहीं डरेंगे, हमारे दोस्त बन गए हैं। हमें इन्हें वापस इनके झुंड तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। दशरथ और उनकी रानियां हुए प्रसन्न। वेद वेदांत और शास्त्रों का ज्ञान देखते ही देखते दोनों बने बुद्धिमान और बलवान। ये है दिव्य शस्त्र जिनकी शक्ति है अपार। बात है एक दिन की, तभी अचानक हिलने लगी धरती और सामने अचानक प्रकट हुई भयंकर राक्षसी ताड़का। राम, इसका वध करो।
जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। फिर गुरु विश्वामित्र ले गए राम को मिथिला राज्य, जहां आयोजित किया गया था सीता का स्वयंवर। जो ये महान शिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता। एक के बाद एक कई राजकुमार आए, लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए। तभी गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिए आए श्री राम। उठाया उन्होंने शिव धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाई और कर दिए उस धनुष के 2 भाग। लेकर सीता को अपने संग राम तुम हो विजयी। देवों ने पुष्प बरसाए, ऋषि